देश की बात करें तो भारत देश में ऋषियों मुनियों की धरती पर अनेकों समाज सेवी संस्थाएं आज तक लोक भलाई के काम करती आती हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता कर कर अपना लोक भलाई का जो कार्य है उसे सिद्ध करती हैं। आज हम आए हैं महाजन सभा के प्रधान श्री गुलशन महाजन जी से बात करने की महाजन सभा किस तरह से लोक भलाई के कामों के लिए तत्पर रहती है। गुलशन जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि महाजन सभा के साथ आप किस उम्र में जुड़े और किस तरह के महाजन सभा लोक भलाई के कामों के लिए तत्पर रहती है। ऐसा है, जब 1995 में हमारी महाजन यूथ विंग का उदय हुआ, हमारे जो पहले प्रोफेसर A.K. महाजन प्रधान बने और हमारी जो मीटिंगें थी हर सप्ताह या 15 दिन या महीने के बाद एक बार होती थी। उसमें अलग अलग हमारे 60-70 मेंबर होते थे यूथ विंग के। तो हमारा मतलब ये काम था कि हम जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो सिलाई नहीं सीख सकते, पढ़ नहीं सकते, उसके लिए हमने हमारी सभा में ये पास हुआ कि क्यों ना हम एक बच्चों के लिए सिलाई केंद्र शुरू कर दें। तो हमने वो सिलाई केंद्र शुरू कर दिए। पहले हमने शुरू कटरा बग्गिया में किया, जगह हमने किराए पे ली, पर वो कुछ टाइम के बाद जो मालिक मकान था वो कहता है जगह खाली करो, बड़ा मुश्किल हो जाता था हमें। फिर हमने यूथ विंग ने हमने बड़ा संघर्ष किया और आपस में पैसे इकट्ठे करके हमने रानी बाज़ार ओपोजिट बस स्टैंड के गली नंबर 4 में वहाँ एक 100 गज की जगह ली और वहाँ मुझे इन्होंने महाजन यूथ विंग वालों ने मुझे ये कहा कि आप प्रधान बन गए हैं, क्योंकि मैं प्रधान कोई 6-7 साल के बाद जब सभा चल रही थी उसके बाद मुझे भी इन्होंने प्रधान बना दिया। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो अच्छा कार्य करता है, काम कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने मुझे प्रधान की जिम्मेवारी दी थी। फिर हमने वो जगह खरीद ली। रेश लुब्रिकेंट भी था और भी मनीष और बड़े बड़े अच्छे मेंबर थे जो जिन्होंने महाजन यूथ विंग के लिए योगदान दिया। और हमने वहाँ और उन्होंने मुझे हुक्म दिया महाजन बरादरी ने कि आप अपने पिताजी के याद में एक पोर्शन बनाएं। मैंने उनका बात मानकर वहाँ एक हमने पोर्शन बना दिया और वहाँ जो लड़कियाँ हैं, जो गरीब लड़कियाँ हैं, उनके लिए हमने सिलाई केंद्र खोल दिया। सर, महाजन सभा की बात करें तो महाजन सभा का मेन उद्देश्य क्या रहता है? किस तरह के लोक भलाई के कामों में महाजन सभा जो है कि आगे रहती है? केवल महाजन बरादरी के लिए ही आगे रहती है या अन्य जो बरादरियाँ उनकी मदद के लिए भी महाजन सभा आगे आती है? ऐसा है, पहले तो मैं ये स्पष्ट करूँगा कि जो हमारी संस्था बनी है ऑल इंडिया में भी है, हर शहर में बनी हुई है महाजन बरादरी, पहले तो हम उनका ध्यान करते हैं। पर जब कोई मीटिंगां होती है कि जो ज़रूरतमंद आउट ऑफ कास्ट का होता है तो हम कहते हैं कि ठीक है जी, मदद करनी है, अगर अच्छे काम करने हैं तो उसमें जात पात का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है जी, अगर मदद करनी है तो हम उसका भी करें। तो हम यही बड़े मीटिंग में पास करते हैं कि कोई ज़रूरतमंद है तो हम उसकी भी मदद करेंगे। आज महाजन सभा का जो कार्यालय रानी बाज़ार के सामने आप हमें बता रहे हैं, वहाँ पे किस तरह के लोक भलाई के काम किए जाते हैं और वहाँ पे कैसे कैसे कोर्स ज़रूरतमंदों के कराए गए हैं? क्योंकि उस वक्त मैं जवान था, अब तो हम मतलब यूथ हमने, क्योंकि वो हमारी यूथ है कि 50 साल के बाद यूथ नहीं रहता, तो अब वो और जो यूथ आए हैं लड़के, अब वो वहाँ अपनी सेवा कर रहे हैं। इस वक्त मनीष महाजन है वहाँ का प्रधान, महाजन यूथ विंग रानी बाज़ार गली नंबर 4 का, जहाँ बिल्डिंग बन गई है। अब उन्होंने 2 बिल्डिंग और 2 पोर्शन बना दिए हैं, क्योंकि वो वहाँ सभा भी बहुत अच्छे लड़के हैं, काम कर रहे हैं और पूरे दिल खोल के काम करते हैं और सेवा भी कर रहे हैं। और मुझे भी वो बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। और क्योंकि जब कोई अच्छा दिन, इंडिपेंडेंट दिन हो, जहाँ महाजन बरादरी का कोई दिन हो, जैसे मेरचंद महाजन जी का जन्मदिन मनाना है, हंसराज जी का मनाना है जो हमारे पूर्वज हैं, तो हम जहाँ जाके कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। बच्चों को मतलब जाके कोई चीज़ की ज़रूरत है तो देते हैं। वहाँ हमने पहले बच्चों के लिए 50
सिलाई मशीनें खरीदी और दी, वो मतलब सिलाई करें, सीखें। और उनके बाद उन्होंने हमने कंप्यूटर सेंटर खोला है, ब्यूटी पार्लर लड़कियों ने खोला है। इसलिए ये काम हम भलाई के करते रह रहे हैं। और वो जो मनीष जी है बहुत जिम्मेवार है, और उनके साथ जोगिंदर महाजन जी उसका सेक्रेटरी है, शमेश महाजन जी है, और काफ़ी जो सदस्य हैं, ओहदेदार हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि जो मैंने वहाँ बिल्डिंग बनाई अपने पिताजी के याद में, वो आगे बढ़ कर के काम कर रही है, बढ़ कर के मतलब वो ऊंचाइयों की ऊपर जा रहे हैं, और मुझे बड़ी इसमें खुशी है। सर, उस सिलाई केंद्र में केवल महाजन सभा की ही ये लड़कियों को कोर्स करवाए जाते हैं, या फिर कोई भी आके वहाँ पे कोर्स कर सकता है? नहीं जी, वहाँ कोई भी लड़की, कोई भी जात पात की, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो आके सीख सकती हैं। हमने सिर्फ 50 रुपये पर मंथ रखा हुआ है, वो भी कोई देना चाहे दे दे, कोई ना दे तो कोई ना दे, कोई बात नहीं है। क्योंकि वो जो सिलाई केंद्र हमने खोला है, एक बच्चों के लिए भलाई के लिए खोला है, उसमें कोई जात पात नहीं, जात पात की कोई बात नहीं है। उसमें कम से कम अभी 100 से ज़्यादा लड़की होगी जो सिलाई की भी सीख रही हैं, कंप्यूटर सेंटर भी सीख रही हैं, ब्यूटी पार्लर का भी काम कर रही हैं। तो मतलब वहाँ कई लड़कियाँ मतलब सिलाई सीखने के बाद वो मास्टर बन जाती है, कईयों को नौकरी भी मिल गई है। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है। हम वजीफ़े भी देते हैं, उन्हें साल के बाद सर्टिफिकेट भी देते हैं। सर, महाजन सभा की बात करें तो इस आपकी महाजन सभा है जो, इसका गठन कितने वर्ष पहले हुआ था और आपके संस्थापक कौन है? हमारी ऑल इंडिया की जो संस्था बनी है वो लगभग 1892 ईस्वी को बनी है। उस वक्त हमारे पहले जो प्रधान थे श्री हंसराज जी महाजन जो पहले बने थे, क्योंकि हमारी उस वक्त जो जाति थी बड़ी बिखरी थी, और उन्होंने एक प्लेटफार्म करके उन सारी महाजन भारतीयों को इकट्ठा किया और एक प्लेटफार्म पर खड़ा किया। सर, महाजन बरादरी की बात करें तो ऑल इंडिया में अब कितने वार्ड होंगे, कितने महाजन सभा के अपना कार्यालय होंगे जहां पे महाजन सभा काम कर रही है? इस वक्त लगभग 120 सभा हैं ऑल इंडिया में, तो सब काम कर रहे हैं। वो सारे ऑल इंडिया के अंडरटेक काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी महाजन बरादरी है वो उसका नाम है ऑल इंडिया महाजन श्रोमणी सभा। उसके अंदर सारे जितनी भी संस्था, जितने भी शहर है जिन्होंने महाजन भवन बनाए हुए हैं, चंडीगढ़ में है, गुरदासपुर में है, अमृतसर में 3 सभा है, 3 मतलब महाजन हाल है, बटाले है, जलंधर है, लुधियाने है, जम्मू है, जी दीनानगर है, पठानकोट है। मतलब हर जगह हमने जगह खरीद कर महाजन बरादरी ने इकट्ठे करके वहाँ बिल्डिंग बनाई है, जहाँ इकट्ठे होके जहाँ सभा होती है, महाजन गैदरिंग जो करते हैं, वहाँ हम आपके प्रोग्राम करते हैं महाजन बरादरी का। इसलिए वो अपना जब मेरचंद जी का जन्मदिन मनाना हो तो वहाँ मनाते हैं। तो हर अपने अपने शहर में हम अपने पूर्वजों का जन्मदिन मनाते हैं और आपस में इकट्ठे होकर महाजन बरादरी को ऊंचाइयों की ओर लेकर जाने का निर्णय करते हैं। सर, क्या केवल सभा का यही मोटिव है कि केवल महाजन बरादरी को ही ऊपर लेके जाना है, कि कोई और भी मोटिव है? देखिए जी, बात ये है कि पहले तो हम महाजन का ही सोचते हैं, क्योंकि ये बड़ी महाजन बरादरियों के लिए है। तो इसके अलावा कोई दूसरा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कोई दूसरा कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो हम अपनी सभा में फैसला करते हैं कि क्यों हम इनका भी सेवा कर सके। क्योंकि अगर हमने सेवा करने का रखा हुआ है प्रोग्राम तो हम उनकी भी सेवा करते हैं। सब आप रानी का बाग वार्ड के प्रधान हो, तो आपकी तरफ से किस तरह के अपनी वार्ड में कार्य किए जाते हैं और आप इस टाइम में किन किन कार्यों को संपन्न कर चुके हैं? ऐसा है कि मैं फिर यूथ भी छोड़ दी, क्योंकि 50 साल के बाद यूथ नहीं रहता। उसके बाद फिर मुझे महाजन बरादरी ने मॉडल टाउन रानी के बाग का ओहदा दे दिया कि आप अब इधर काम कीजिए, महाजन बरादरी की सेवा करिए, जो आपसे हो सके करें।
तो हमारी जहाँ कोई 70-80 मेंबर है मॉडल टाउन बनाने का बाग, जिसमें सारा A B C D ब्लॉक, रंजीत एवेन्यू, बसंत एवेन्यू, टांगा कॉलोनी, तो लोहार का रोड, तो मॉडल टाउन, रानी का बाग, जितने भी ये एरिया है ये मेरे बीच में है, मैं उसका प्रधान। काम कैसे किए जाते हैं आपकी आजकल रानी का बाग अवार्ड से किस तरह के महाजन बरादरी के लिए काम किए जा रहे हैं या अन्य ज़रूरतमंदों के लिए काम किए जा रहे हैं? ये हमारी जो मॉडल टाउन रानी का बाग जो सभा है ये भी काफ़ी पुरानी है, मेरे ख्याल 1990 की है। इसमें भी कई प्रधान आए जिन्होंने महाजन बरादरी के लिए अच्छे काम किए। और जब मैं ये बड़ा हूँ, मुझे कोई 4 साल हो गए हैं कि मैं इधर का प्रधान बना हूँ। हम जहाँ हर महीने किसी के घर में मीटिंग करते हैं, जो भी अपना मेंबर है जहाँ कोई अपना अहदेदार है उसके घर में हम मीटिंग करते हैं। और मीटिंग करने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन ज़रूरतमंद है, जिसे पैसे की ज़रूरत है, कोई बच्चा पढ़ रहा है उसे पैसे की ज़रूरत है, जहाँ कोई विडो है जिसे हम राशन की तौर पे उसकी मदद करते हैं। हम ये मीटिंग में ये पास करते हैं कि हमने सेवा का जो कार्यक्रम रखा है तो हम ये बुलाई करनी है और करते हैं। सर, अमृतसर ज़िले में तो 1 महीने बाद आप बैठक कर ये सब कुछ निश्चित करते हैं कि किस तरह के लोग भलाई के काम करने और किसकी मदद की जानी चाहिए, ये आप पास करते हैं। लेकिन ऑल इंडिया महाजन सभा की बैठक कितने समय के बाद होती है और उस बैठक में क्या क्या तय किया जाता है? ऐसा है कि महाजन सभा की जो बैठक है वो मतलब हर शहरों में होती है। तो जिस शहर का जो प्रधान होता है हम उनकी जिम्मेवारी लगा देते हैं कि जहां ऑल इंडिया की मीटिंग होगी वहां 700-800 आदमी आ सकते हैं, जिसमें औरतें भी हैं, मर्द भी है, क्योंकि सारे औरतें भी हमारी मतलब बहनें हैं जो इस महाजन बरादरी में मतलब जुड़ी हुई है, वो भी सेवा करती हैं। हमने महिला विंग भी बनाई हुई है, महाजन महिला विंग। तो वहाँ मीटिंग होती है, वहाँ ऑल इंडिया के सारे सदस्य, अहदेदार, प्रधान, जनरल सेक्रेटरी सारे इकट्ठे होते हैं। और हमने एक हरिद्वार में महाजन भवन ऑल इंडिया का बनाया हुआ है, वो लगभग 1 किले में जगह है, जहाँ 250 कमरा है, लगभग 90 या 100 कमरा AC है, बाकी नॉन AC है। बहुत वेल विश बढ़िया बना हुआ है, एज ए वो आप कहे तो 3 स्टार होटल की तरह बना हुआ है। वहाँ खाने के लिए जो प्लेटें हैं एक 60 रुपये लेते हैं पर प्लेट, जितना मर्जी खाओ, पेट भर के खाओ। और नीचे मंदिर बना हुआ है भगवान का, शिव जी का मंदिर हुआ है, विष्णु जी का मंदिर बना हुआ है, राम का मंदिर हुआ है, राधा कृष्ण का मंदिर हुआ है, मतलब काफ़ी मंदिर वहाँ नीचे हमने बनाए हुए हैं कि जो आदमी आता है जहाँ ठहरता है वो पूजा पाठ करे। खाने के लिए रसोई बड़ी है, बड़ी शुद्ध बनी है, साफ़ सुथरी बनी है, वहाँ जितने दिन रहे। और महाजन बरादरियों के लिए रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई जाता है तो वह फ्री तो रहता नहीं, अपना चंदा देता है, कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है, कोई 10,000 भी देता है। और जहाँ जो कमरे बनाए हुए हैं 250, वो ऐसा है कि महाजन बरादरी सारे ने बनाए हुए हैं। पहले जो कमरे बने थे, पहले हम 1 लाख रुपया लेते थे, तो जो महाजन अपना 1 लाख देता है तो हम उसके नाम का कमरा बना देते थे, बाहर नेम प्लेट लगा देते थे। उसके बाद में हमने फिर VIP कमरे बनाए बढ़िया, जिसमें AC भी लगा होगा, TV भी लगा होगा, अच्छा बाथरूम होगा, फर्स्ट क्लास होगा। तो उसका हमने फिर 2 लाख रखा था। वो भी कमरे मतलब लग गए सारे, मतलब लेने वाले पैसे देने वाले बहुत महाजन है, पर कमरे की कमी थी, जगह इतनी नहीं थी। अगर पीछे हमने 18 कमरे बनाए तो 28 आदमियों ने कहा हमसे 2 लाख ले लो, पर हमने फिर पर्ची डाली और जिसका नाम आया उससे 2 लाख ले लिए, जिसमें मेरा भी योगदान लगा। मैंने भी अपने माता पिता के नाम में 2 लाख दिया और कमरा वहाँ बन गया। और कमरा हमारा नहीं होता, बस उसके बाद नेम प्लेट लगा देते हैं कि इस आदमी ने लगाया है। और वहाँ जो भी लोग जाते हैं, जो नॉन महाजन है, वहाँ वो भी जा सकते हैं, पर उनके लिए 300 रुपया पर हेड रखा हुआ है, डबल बेड मतलब ये रखा हुआ। बाकी महाजनों के लिए बिल्कुल फ्री है सब। जब चुनाव आते हैं तो बहुत सी राजनीतिक पार्टियां सभाओं के साथ कांटेक्ट करती हैं, तो राजनीतिक दौर पर
आपकी संस्था का क्या रोल रहता है? ऐसे है कि हमारे भी कोई राजनीतिक हैं जो महाजन बरादरी में जुड़े हुए हैं, और हम जो जो भी पार्टी आती है हम सबको समान रूप से देखते हैं। कोई हमारी, क्योंकि हमारी महाजन बरादरी बहुत फैली हुई है, अमृतसर से लेके जम्मू तक, लुधियाना, जलंधर, काफ़ी शहरों में फैली हुई है, और हमारी जनसंख्या काफ़ी है महाजनों की। इसलिए वो कोई ना कोई पार्टी हमसे ये मांगने आती है कि हमें वोट डालो, पर हम उसका मदद करते हैं। कोई भी आ जाए हम उसकी मदद करते हैं, उसमें हमारा कोई भेदभाव नहीं होता। सर, महाजन बरादरी का अब भविष्य में और भारत देश के लिए क्या योगदान रहे? हाँ, पहले तो मैं ये कहूँगा कि 1892 में जब हमारे हंसराज जी महाजन प्रधान बने, जिन्होंने एक प्लेटफार्म पर सारी महाजन बरादरी को इकट्ठा किया, उसके बाद महाजन जो है वो आपस में जुड़ने लगे। जुड़ते जुड़ते काफ़ी कुमुंडों में चले गए, मतलब हर शहर में हमने अपनी अपनी संस्था बनाई, बिल्डिंग बनाई, और वहाँ शहर के लोग इकट्ठे होके लोक भलाई के काम करते थे। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, हमारे फिर मेरचंद महाजन जी जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बने, उन्हों को हमने फिर कारोबार संभाला। जो हमारे बुजुर्गों है, हम तो नहीं, मतलब जो हमने सुना, हमारे महाजन बरादरी ने उन्हें श्रेय दिया कि आप पहले चीफ जस्टिस बने हैं, जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, तो ये उनके साथी थे। पहले मैं आपको बता दूं कि जब जम्मू एंड कश्मीर में जब हरि सिंह जी का राजा था हरि सिंह, उस वक़्त मेरचंद महाजन जी उनके प्रधानमंत्री थे। तो जब कव्वालियों ने